आनंद दुबे, क्या चल रहा है महाविकास अघाड़ी में? आप मुस्कुरा रहे हैं और वहां देखिए नाना पटोले, संजय राउत आपस में भिड़े हुए हैं पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर। उधर अखिलेश यादव आकर कह रहे हैं 12 सीटें दो। ये तो मुसीबत आ गई। आनंद दुबे। मानक भाई नमस्ते। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी है, करीब करीब 138 साल पुरानी पार्टी है। हम तो महाराष्ट्र राज्य की पार्टी हैं, 1966 में बने हैं। कांग्रेस पार्टी को अभी 4 दिन पहले हमने समझाया, प्रेम पूर्वक समझाया कि हरियाणा में अति आत्मविश्वास दिखाने की वजह से आप चुनाव हार गए, सरकार बनाते बनाते रह गए। वहां जो गलती किए हो वो झारखंड और महाराष्ट्र में मत करो। यहाँ पर शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को लेकर एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई जा सकती है। महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हवा है। हम महाराष्ट्र की एक बड़ी पार्टी के साथ साथ हर पूरे 288 सीटों पर हमारा कैडर है। अगर आप हमारे साथ अच्छी मित्रता रख के चलते हैं तो आपको मदद करते हुए एक महाविकास आघाड़ी आगे बढ़ सकती है। जब इतने प्रेम से हमने कांग्रेस को सब कुछ समझा दिया, तब कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं वो कहते हैं कि हम दिल्ली बात करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि इनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है तो ये दिल्ली बात करते होंगे, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी का हेडक्वार्टर मातोश्री है, हम वहां बात करते हैं। पवार साहब का हेडक्वार्टर सिल्वर ओक है मुंबई में, वो वहां बात करते हैं। तो हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे हमारी बात समझ रही है। शाम तक और कल सुबह तक जरूर एक अच्छा हल निकल जाएगा और महाविकास आघाड़ी की जो 10, 12, 15 सीटों पर कुछ मनमुटाव या विवाद बताई जा रही है उसको हम सुलझा लेंगे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में आप हरा सकते हैं, हरियाणा में आप हराते हराते रह गए, लेकिन महाराष्ट्र में आप तभी हरा सकते हैं जब शिवसेना को नेतृत्व देंगे। क्योंकि शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को फेस टू फेस टकराती है, फेस टू फेस लड़ती है। क्योंकि हमारा और उनका 30 वर्षों का साथ रहा है। नाना पटोले दिक्कत कर रहे हैं क्या आनंद दुबे? नाना पटोले नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया मानक भाई। महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो बार बार यहाँ की बातों को सुन के कहते हैं हम दिल्ली से बात करेंगे। कोई बात नहीं, करिए, आप महान लोग हैं, आप बहुत बड़ा दल है, 138 साल पुराने हैं, करिए, समय लीजिए। लेकिन इतना भी समय मत लीजिए कि चुनाव का जो नामांकन है वो तिथि भी आगे निकल जाए। 22 तारीख से नामांकन शुरू होगा, 29 तारीख लास्ट डेट है, तो ये 7-8 दिनों का समय है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ कैंडिडेटों को डिक्लेयर किया, हमें भी कर देना चाहिए। हम तो तैयार हैं, हम तो सिर्फ अपने नेता के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जो हमारे नेता कहेंगे हम वो कर बैठेंगे। अच्छा, कौन सी गलती कर दी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आनंद दुबे? क्या आप कह रहे हैं दोबारा मत करिए वैसी गलती? सहयोगियों को साथ न ले पाना। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भी वहां के छोटे मोटे दल, अगर सबको इकट्ठे लेकर साथ चला गया होता, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह ना कहा होता कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में क्या लेना देना है, अखिलेश यादव जी का यहाँ क्या संबंध है, ऐसे हल्की बयानबाजी से अगर बचा गया होता तो हमें विश्वास है 10-12 सीटें और कांग्रेस पाई होती। अब देखिए, अब आपने देखिए इसमें शिवसेना का भी नाम जोड़ दिया। ये तो हर कोई पूछ रहा है हरियाणा में शिवसेना का क्या काम है उद्धव ठाकरे गुट का? अब ऐसे तो AIMIM है महाराष्ट्र में, वारिस पठान बैठे हैं, AIMIM है, उनको सीटें दीजिए, मांग रहे हैं वो, कर लीजिए शामिल MBA में। आपको जानकारी के लिए बता दूं मानक भाई, पूरे हिंदुस्तान में शिवसेना के लोग हैं, शिवसेना का कैडर है। हम हर राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाला पूरे देश में बहुत बड़ा वर्ग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। AIMIM को ले रहे हैं क्या MBA में? AIMI भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती। अब भारतीय जनता पार्टी को हम नापसंद करते हैं तो उनके सहयोगियों को हम कैसे पसंद करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी दिन रात तो वैसी साहब लड़ते रहते हैं मोदी जी से, आप कह रहे हैं वो बी टीम है उनकी। ये उनकी एक चालाकियां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और MIM की आपस में साठ-गांठ है कि तुम हमें गिराना, हम तुम्हें गिराएंगे, नूरा कुश्ती करो, जो पटका जाएगा एक दूसरे को श्रेय ले लेंगे। इसी से हम सावधान रहते हैं मानक भाई। अच्छा, हम फिर कह रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा बड़ा हृदय दिखाए। हमने बड़ा हृदय दिखाया है। हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ना, हम सेक्रीफाइस करने को तैयार है ना, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं।